Welcome back to my YouTube channel, students. Assalamu alaikum. Topic today we are covering is large intestine. So like the video, share it with your friends and subscribe the channel for the more. So सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके कुछ पार्ट्स हैं, जिसके अंदर आपके पास सीकम होता है। उसके बाद जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको आप कॉलन भी बोलते हो। उसके फर्दर आगे टाइप्स हैं, रेक्टम और एनस भी इसी के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद ये सबसे जो है वो लॉन्गेस्ट ट्यूब होती है, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो स्टार्ट होती है और आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जर्नी है उसको एंड करती है। लार्ज इंटेस्टाइन आपके फूड वेस्ट को टर्न करता है इनटू द स्टूल एंड देन आपके एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। इस पिक्चर में आई होप के आगे यस लोकेशन है इधर। सो इस पिक्चर से हम लोकेशन देखते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको सराउंड किया हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन ने। बाकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो आपके बैली के अराउंड लोब्ड होती है, या फिर अभी भी कह सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन के, जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया है। उसके अलावा ये कितनी लॉन्ग होती है, तो ये 6 फीट लॉन्ग होती है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उससे ये छोटी है, बिकॉज उसकी जो मेजरमेंट थी वो ज़्यादा थी। तो आपने इससे ये ध्यान रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन अपने नाम से तो लार्ज है बट एक्चुअल में लार्ज नहीं है। और डायमीटर में 3 इंच जो है वो होती है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखें तो ये 8 सेंटीमीटर बनता है। नेक्स्ट इसके कुछ पार्ट्स हैं, कॉलन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे इनका एक ही मतलब है। 5 पार्ट्स होते हैं जो कि आपके फूड वेस्ट को प्रोसेस करते हैं और फिर उसको वेस्ट करके मूव करते हैं एज अ वेस्ट टुवर्ड्स दी रेक्टम। इसके पार्ट्स में हमारे पास पहला है सीकम, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट होता है कॉलन का, और ये 3 इंच लॉन्ग होता है। इसको आप अगर सेंटीमीटर में देखें तो 8 इंच लॉन्ग है। इसने डाइजेस्टिव फूड वेस्ट को रिसीव करना है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से और उसके बाद उसको असेंडिंग कॉलन के तरफ मूव करवाना है, ठीक है। और इसी के जो है वो एंड पे एक अपेंडिक्स भी हैंग आउट हो रही होती है। इफ़ यू कैन सी, ये देखें, ये पूरा आपका सीकम है, उसके नीचे आप देखें एक अपेंडिक्स भी छोटी सी एक हैंग आउट हो रही है। उसके बाद इसका जो फूड वेस्ट होगा वो आगे जाएगा असेंडिंग, सॉरी ये हमारे पास सीकम है, इसका फूड वेस्ट आगे जाएगा इन द असेंडिंग कॉलम। अभी हम असेंडिंग कॉलम देखते हैं। ये सेकंड पार्ट होता है कॉलम का, 8 इंचेस लॉन्ग होता है और इसका जो अगर हम इसको सेंटीमीटर में देखें तो 20 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद है कि इसका काम क्या होता है, इसने फ्रॉम द सेकम टूवर्ड्स दी ट्रांसवर्स कॉलम तक ये होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स कॉलम इज दिस, ठीक है। इसने अपने सेकम के ऊपर से ट्रांसवर्स कॉलम तक इसका जो है वो पार्ट रहेगा। काम क्या है, वाटर, इलेक्ट्रेट्स, इन सबको एब्जॉर्ब करना है फ्रॉम द फूड वेस्ट और फिर वो फूड वेस्ट को आगे मूव करवा देना है टुवर्ड्स दी ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्स कॉलन क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके कॉलन का। मोर देन 18 इंच इसकी मेजरमेंट होती है और अगर आप इसको सेंटीमीटर में देखें तो दैट इज़ 46 सेंटीमीटर। आपके राइट से लेफ़्ट तक रन करता है एट द टॉप ऑफ योर एब्डोमेन। फूड वेस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर तक जो है वो लेके जाता है। अब डिसेंडिंग कॉलन क्या है, डिसेंडिंग कॉलम आपका 6 इंच लॉन्ग होता है, इन सेंटीमीटर आप कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर। आपके लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी पे होता है और इसका काम क्या होता है, इसने आपके फूड वेस्ट को इनटू द स्टूल कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट इज सिग्मॉइड कॉलन, इट इज़ 14 to 16 इंच लॉन्ग और अगर आप इसको सेंटीमीटर में देखें तो इट इज़ 35 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर कॉलन। ये यहाँ पे फाइनल स्टेप होना है जिसके अंदर आपका जो फूड वेस्ट होगा उसको सॉलिड मास के अंदर यानी कि स्टूल के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और फिर टिपिकली ये जो है वो लास्ट, उसके बाद उसको पास करवा दिया जाएगा टू दी रेक्टम। रेक्टम क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है तो हम इस वीडियो में इसको नहीं देखेंगे।
अभी हम इसके फंक्शंस को देखते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इज़ एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने देखा था कि हमारे पास जो असेंडिंग और कॉलन था उसने ये काम करना था। सो उसी को हमने मिक्सअप करके फंक्शंस निकाले हैं कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होगा वो साल्ट्स, वाटर, उन सबको अनडाइजेस्टिव फूड वेस्ट को कन्वर्ट करेगा इनटू दी स्टूल। उसके बाद हमारे पास है कि विटामिन को एब्जॉर्ब और प्रोड्यूस करवाना है। जो बैक्टीरिया आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं वो विटामिन को प्रोड्यूस करवाते हैं, और अगर आपके अनडाइजेस्टिव फूड में वो प्रेजेंट है तो फिर उनको ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब करवाएंगे। फॉर्मिंग एंड एलिमिनेटिंग फीसेस। फीसेस इज जस्ट लाइक द स्टूल, इज द सेकेंड नेम ऑफ स्टूल। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो स्टूल को फॉर्म करवाता है और फिर रेक्टम की तरफ भेजता है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसके पास एक म्यूकोसल लेयर होती है जो कि एज अ बैरियर काम करती है और आपको माइक्रोबाइल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा वो बाइकार्बोनेट्स भी प्रोड्यूस करती है ताकि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सके। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को किस तरह से सपोर्ट करती है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के पास एक टिश्यू होता है जिसको आप लिम्फोइड टिश्यू कहते हो। वो एंटीबायोटिक बनाता है, हेल्प करता है इन द क्रिएशन ऑफ एंटीबायोटिक, ताकि वो बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस से लड़ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे फॉर द रेस्ट। Thank you so much students. Like, share and subscribe the channel for the more notifications.